नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। इस वक्त हम पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुसहरिया गांव में है, जहां पे श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया है। ये मुसहरिया गांव का ये इलाका पड़ता है जहां पे श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया है। आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे ये पंडाल बनाया गया है, जहाँ पे तमाम जो हिंदू धर्म के देवी देवताएं हैं उन लोगों का तस्वीर, उन लोगों की जो मूर्तियाँ हैं उसको बनाई गई है। यज्ञ से जुड़े जजमान लोग इस वक्त हमारे साथ में है। जी, किस तरह का आयोजन हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर महाविष्णु यज्ञ बहुत धूमधाम से आयोजन हुआ है, जो 31 तारीख से चल के 8 तारीख तक चलने वाली है। इसमें पूरे खरुआ चैनपुर पंचायत वासी और जितने इर्द गिर्द के 20 गांव के लोग ने बहुत अच्छी तरह से सहयोग किया है। और इस महाविष्णु यज्ञ में हम लोग 12 आदमी यजमान बने हुए हैं। विष्णु बाबा का असीम कृपा हम लोग भक्तों पर है, जो इतनी कड़ाके के धूप में भी बिना अन्न जल के पूजा अर्चना होम सब बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। मेरे 12 जजमान बहुत खुश हैं और सारे बस्ती के लोग सुबह से लेके शाम तक परिक्रमा कर रहे हैं यज्ञ भवन का। 9 दिन का यज्ञ है और ईश्वर की हम लोग पर बहुत विशेष कृपा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कुंडवा चंदपुर थाना क्षेत्र का ये मुसहरिया गांव है, जहाँ पे इस यज्ञ का आयोजन किया गया। मुख्य जजमान जयराम शाह जी हैं। किस तरह का आयोजन हुआ है? ये बहुत बढ़िया आयोजन हो रहा है। इस यज्ञ का हम लोग मतलब कि पूरा समाज के लोग, पूरा गाँव के लोग मिलकर इस यज्ञ को सफल करा रहे हैं, पूरा पंचायत के लोग भी। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हम लोग इस यज्ञ को बहुत संपन्न से सुखी संपन्न से निभा रहे हैं और ईश्वर का कृपा है, उनका ही देने। हम लोग से कुछ नहीं होने वाला, सब परमात्मा की कृपा है, नहीं कर। अध्यक्ष जी है यहाँ पे, किस तरह से आप लोग ये पूरा यज्ञ करवा रहे हैं? हम लोग तो पूरा पंचायत वासी मिलकर इसको यज्ञ को संपन्न करवा रहे हैं और इसमें तरह तरह के रामलीला प्रवचन की व्यवस्था है, खेल झूला इत्यादि की व्यवस्था की गई है। जी, किस किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे मेले में? यहाँ बहुत प्रकार के इसमें झूला है, टावर झूला है, डेंगी वाला है, उसके बच्चे के लोग के लिए भी और झूला लोग है। उसमें बहुत सारा व्यवस्था किया गया है। जी, तो कहीं भी मेले का आयोजन होता है तो सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरंजन का जो कार्यक्रम होता है उसकी व्यवस्था भी की जाती है, यहाँ पे भी की गई है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा, पूरे पंचायत वासी मिल के हम लोग महाविष्णु यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। सब लोग का सहयोग मिला है। इसमें तरह तरह का झूला है, शाम में भजन हो रहा है, रामलीला प्रोग्राम है। सब ग्रामीणों का सहयोग से बहुत अच्छा सुंदर ढंग से इसका व्यवस्था किया गया। कोई भी पूजा पाठ जो भी होता है, किसी भी तरह का आयोजन होता है, इतना भव्य आयोजन हो रहा है, जाहिर सी बात है खर्च भी होते होंगे और पैसे का भी मैनेजमेंट करना पड़ता होगा। किस तरह से ये मैनेजमेंट हो रहा है? खर्चा भी तो लगता होगा बहुत। खर्चा लोगों के द्वारा जो दान दिया जा रहा है उनके द्वारा हो रहा है। हाँ, जगह स्थल पर काउंटर लगा हुआ है, जिनको दान देना है पेटी भी रखा हुआ है। गुप्त दान देना है तो बक्से में डाल दे, नहीं तो ऐसे रसीद कटाना है तो काउंटर से रसीद कटा ले। जब प्राप्त हो कि हम इस जग में इतना भागीदारी दिए हैं। बहुत के द्वारा कलश स्थापना के दिन स्थानीय गंगाराम के द्वारा जैसे पूरे लोगों को चिवड़ा दही यानी 10 बोरा चिवड़ा, 10 टीना जैसे दही, 1 बोरा चीनी ले आकर जैसे सब भक्तों लोग को जितना लोग आए थे उसमें भोजन कराया गया। और गांव के द्वारा जो चंदे की राशि थी उसमें से फलहार की व्यवस्था किया गया। जो सारे जैसे जो लड़की गए थी कलश लेकर उसको फलहार किया गया। तो जन सहयोग से जन कल्याण के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। बहुत सारे जजमान लोग हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर? इस आयोजन को लेकर हम लोग बहुत खुश हैं और इस महाविष्णु यज्ञ लगाया गया है। यहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ उठ रहा है। नेपाल बॉर्डर नज़दीकी है, नेपाल से भी भारी संख्या में वहाँ से भक्त लोग आ रहे हैं और अपना बिहार के सारे जिला से एवं अदर स्टेट से भी लोग आ रहे हैं। आसपास के जो लोग हैं उनको क्या कहेंगे आप? उनको कहेंगे कि इस यज्ञ में आइए और परिक्रमा कीजिए और एक पुण्य का भागी बने। यहाँ पे आचार्य जी हैं, मुख्य आचार्य जी। बाबा, किस तरह का आयोजन हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर श्री विष्णु महायज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है और ये विष्णु महायज्ञ का जो प्रभाव होता है, यज्ञात भवत परजन्यः परजन्यादन्न संभवा अन्नात् भवन्ति भूतानि तस्मात् यज्ञ समुद्भवः। यज्ञ किया जाता है ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, जनपद वासियों, संपूर्ण भारत के कल्याण के लिए मंगल कामना से हमारे फलहारी बाबा ने बहुत विशालतम यज्ञ किया है। विष्णु महायज्ञ चल रहा है। जी, इस तरह के यज्ञ जो होते हैं इससे किस तरह का लाभ होता है हमारे समाज पे? इसमें दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, जो संसार में 3 प्रकार के ताप तो होते हैं, ताप होते हैं, उन तापों पापों से मुक्ति मिलती है।
जैसे कोरोना काल में कितना बड़ा भयंकर रोग था, यदि यज्ञ किया जाए तो कोरोना जैसे महामारी बीमारी सब नष्ट हो जाते हैं। ताप से, पाप से, दुर्भिक्ष से जो अकाल पड़ता है, भूचाल आता है, बवंडल आता है, देखते हो, इन सब तापों पापों से, कष्टों से व्यक्ति मुक्त हो जाए इस यज्ञ के प्रभाव से। इसलिए हर व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। आसपास के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं जो देखने आ रहे हैं, उनको किस तरह से आना चाहिए, किस तरह से पूजा पाठ में भाग लेना चाहिए? वो लोग अरे बड़े ढंग से ले रहे हैं। देखो इतने जजमान बने हुए हैं, इतना कार्यक्रम चल रहा है। प्रातः काल में अयोध्या से पधारे हुए वैदिक विद्वान जो आए हैं वेद मंत्र का पाठ करते हैं। 12 बजे तक हवन पूजन चलता है, उसके बाद मध्याह्न काल 1 घंटा विश्राम, फिर 3 बजे से हवन प्रारंभ हो जाता है और 6 बजे तक। उसके बाद प्रवचन का कार्यक्रम प्रारंभ होता और प्रवचन का कार्यक्रम 9 बजे तक चलता। 9 बजे से रामलीला और रासलीला का कार्यक्रम प्रारंभ होता, पूरी रात्र चलती है। और यहाँ के भक्त लोग तन मन धन से सहयोग करके यज्ञ को बहुत सुंदर ढंग से सफल बना रहे हैं। और हमारे फलारी बाबा का योगदान बहुत बड़ा है, जो समाधिस्थ बैठे हुए हैं, जिनकी इच्छा बलवती है, उनके तपोबल से ये कार्यक्रम चल रहा है। और हमारे जितने जजमान बैठे हैं वर्तमान में, सबका सहयोग है, बहुत सुंदर सहयोग है। और नित्य प्रति भंडारा चल रहा है। अन्नदान की होई पीयूषा, अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं होता है। तो यज्ञ का मतलब होता है देव पूजा, दान संगति करणे सुयुति यज्ञम। जहाँ पर वेद मंत्रों के द्वारा देवताओं का पूजन हो रहा हो, और जहाँ पर सत्संग हो, भगवान की परम पावनी कथा हो, और जहाँ पर दान दिया जाए, अन्नदान उधर चल रहा है। बहुत विशाल भंडारा नित्य प्रति चल रहा है। विप्रार्चन होता है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया जाता है। 3 कार्यक्रम जहाँ साथ में चल रहे हों, उसी का नाम यज्ञम। फलहारी बाबा की आप बात कर रहे हैं, फलहारी बाबा कौन है और उनकी क्या महत्व है यहाँ पे आज यज्ञ में आए हुए हैं वो? फलहारी बाबा की तो जन्मभूमि यहीं आसपास में है। और हमारे धर्मशास्त्रों में ये लिखा है कि मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। शैशव अभ्यस्त विद्यानाम, 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन भी अध्ययनम परमम तपा, ये भी तपस्या है। और 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक गृहस्थाश्रम का पालन करना चाहिए। और 50 के बाद वार्धकी मनोवृत्ति नाम, उसको वानप्रस्थ धारण कर लेना चाहिए। और 75 वर्ष के बाद योगांते तनुत्यजाम, उसको सन्यासी बनना जाए। तो बाबा जी इस समय वानप्रस्थ में हैं, संतप वेश में हैं, और गृह कार्य से मुक्त होकर के साधवे जब से धारण किया है। जन कल्याण, जन मंगल की योजना से इतना बड़ा जिन्होंने कार्यक्रम किया है, जिस दिन से यज्ञ प्रारंभ हुई उसी दिन से उन्होंने समाधि ले लिया है। समाधि का मतलब आत्मना परमात्मनम सम्यक धीयते इति समाधि। जो आत्मा से परमात्मा का सम्यक रूप से ध्यान किया जाए प्राणायाम विधि के द्वारा, उसी को समाधि कहते हैं। महाराज समाधिस्थ हैं, भोजन नहीं करते हैं, जल नहीं पीते हैं, और 24 घंटा में 1 बार दर्शन देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे हवन किया जा रहा है। जो भी जजमान है सारे लोग बैठे हुए हैं और मंत्रोच्चारण के बीच हवन का कार्य प्रारंभ किया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से बढ़िया चल रहा है। आचार्य जी की अध्यक्षता में, जो श्री धाम अयोध्या से आए हुए हैं, इनकी अध्यक्षता में सारे आचार्य, सारे वैदिक विद्वान प्रातः वेला से वेद पाठ, पूजन, हवन का कार्यक्रम निरंतर चलाते रहते हैं। जन कल्याण की, स्व कल्याण की भावना से हवन पूजन बराबर निरंतर चल रहा है। तो यहाँ पे 9 दिवसीय यह यज्ञ है, जिसका आरंभ 31 तारीख को हुआ। शानदार कलश यात्रा निकाली गई थी और कलश यात्रा के बाद इस यज्ञ का प्रारंभ हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम सत्यनारायण सिंह, इस ग्राम के हम वासी हैं। इस यज्ञ का जब संकल्प हुआ तो हम लोग में तन मन धन से गांव वाले लग गए कि भाई चलो कुछ यज्ञ हो रहा है। हम लोग पूरा भंडारा चल सब चलता है। जो भी कार्यक्रम बताए गए हैं बाबा के द्वारा एकदम जैसे नियम पूर्वक चलता है, उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। हमेशा जैसे अभी हम लोग बेल लाने गए थे, बाबा कहें कि हवन में बेल चाहिए, तो हम अब मॉडर्न पब्लिक स्कूल में 2 बेल का पेड़ है, वहाँ से जाकर तोड़कर लाए हैं बेल हवन में शामिल करेंगे, गन्ना करेंगे। ये सब जैसे बताया जा रहा है जो आचार्य महोदय के द्वारा, वो हम लोग पूरा व्यवस्था करके लगे रहते हैं कि यज्ञ मेरा हो। और यज्ञ जैसे जो ये अग्नि प्रज्वलित किया गया, वो जैसे दिया सलाई से नहीं किया गया,
मंत्र उच्चारण के द्वारा किया गया और बाबा के द्वारा बताया गया आचार्य महोदय के द्वारा कि बहुत जगह हम लोग यज्ञ किए लेकिन इतनी शुद्धता से नहीं हुई, जिसके लिए घंटों ऐसे शाम हो गई तक अग्नि प्रज्वलित नहीं, लेकिन यहाँ 5 मिनट के अंदर ही अग्नि प्रज्वलित हो गई। यानी यहाँ पे जो अग्नि लगाई गई है वो किसी माचिस या किसी अग्नि से नहीं बल्कि मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि लगा रही। जी क्या कहना चाहेंगे आप? महाराज बाबा जी 2 साल पहले संकल्प लिया था गंगा सागर में कि हम एक यज्ञ अपने यहाँ करवाएंगे जो अयोध्या के विद्वानों के द्वारा हम सफल करवाएंगे, और यही जनता जनार्दन से यहाँ बता करके और सबको एकत्रित करके और ये यज्ञ सफल बनाने के लिए बाबा ने बड़ा त्याग किया और उसको सफल बनाने के लिए यहाँ जनता जनार्दन उनके साथ है और हमारे विद्वानों का जो है बहुत ही सादर सत्कार के साथ ये यज्ञ संपूर्ण किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मंत्रोच्चारण के बीच हवन किया जा रहा है और भी कुछ ग्रामीण है, उनसे मैं बात करना चाहेंगे। जी बताया जाए। यहाँ के एक फलहारी बाबा जो श्री श्री 108 दीनानाथ बाबा के द्वारा हमारे पूरे पंचायत या समाज के लोगों द्वारा सहयोग से या श्री विष्णु महायज्ञ का अनुसार सारे पंचायत के लोगों ने और इलाका के लोगों ने मिलकर सहयोग दिया है और बड़े धूमधाम से हो रहा है और भंडारा भी चल रहा है साधु संतों को और हर तरह से लोग सहयोग दे रहा है। गांव के लोग, पंचायत के लोग, हर लोगों ने सहयोग दे रहा है। बहुत बड़ा अनुष्ठान या विष्णु भगवान का कृपा से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और मैं आशा करता हूँ श्री विष्णु भगवान से कि हमारे यज्ञ को सफल बनावे। देख पा रहे होंगे यहाँ पे और भी ग्रामीण है। जी क्या कहना चाहेंगे? श्री विष्णु महायज्ञ सभी ग्रामवासी, जिलावासी मिल कर के इस यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं, जो कि फलहारी बाबा के प्रेरणा और आचार्य महोदय के प्रेरणा से उत्पन्न एक शब्द का, वाणी का पूरा कर करके एक बहुत बड़ा यज्ञशाला का आयोजन हो चुका है और यज्ञ चालू है, जो आप देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे थे इस वक्त हम लोग मुसहरिया गांव में है। कुंडवा चंदपुर थाना क्षेत्र का मुसहरिया गांव है, जहां पे विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया है। 9 दिवसीय यह यज्ञ है। 31 तारीख से इसका कलश स्थापना के साथ ही इसकी शुरुआत हुई थी। भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी, जहाँ पे भारी संख्या में जो कुंवारी कन्याएं थी उन्होंने कलश यात्रा में भाग लिया और कलश यात्रा के साथ ही इस महायज्ञ की शुरुआत की गई थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।